हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब परिवार में। आज 28 जून 2026 है और आज पेपर हुआ है वनपाल का। और ठीक जैसे लेब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इससे पहले और भी एग्जाम हुए हैं। इन सभी एग्जाम में RSSB बोर्ड जो है, इसकी नज़र जो है वो दो किताबों पर रहती है विशेष रूप से। आप देखेंगे क्लास 9th की ये आपके सामने किताब है। इसके बाद ये आपको यहाँ पर क्लास 10th की जो बुक दिखाई दे रही है, इन्हीं से 100% क्वेश्चंस राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के आज के इस पेपर में छपे हैं डायरेक्ट। मैंने कई बार बोला है और मैंने इन सभी की क्लासेस भी ली है। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लास 10th को 12 घंटे में पढ़ाया है, 9th वाले को 6 घंटे में और 6 वाले को 5 घंटे में। आगे 7वीं और 8वीं के भी वीडियो आएंगे। पेपर इस बार आसान रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये क्वेश्चन सभी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, बहुत पतली पतली किताबें। आप देखेंगे तो 134 पेज की, 80 पेज की किताब है। तो आपको बहुत बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बना रहा है। आपके इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए होंगे अगर आपने कुछ अन्य किताबें भी पढ़ी है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा एक एक क्वेश्चंस की। आगे आपका LDC का एग्जाम है। LDC का एग्जाम भी RSSB बोर्ड लेगी। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है इतिहास, कला और संस्कृति के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। भूगोल कहाँ से आया है उसकी भी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। बाकी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? समुद्र लहरिया, राजशाही लहरिया, सरल लहरिया या मोठरा लहरिया। यहां पर जो है वो इंग्लिश में वर्ड सही दिया हुआ है, हिंदी में उसको ये गलत हो गया है ना। तो ये मोठड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कहां से आया, इसका राइट आंसर क्या है? मोठड़ा लहरिया। तो आप देखेंगे क्लास 10 की बुक जिस पर 49 नंबर पेज है, वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लहरिया कई भांति प्रचलित है। दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं आ रही है तो उसको क्या कहा जाता है? मोठड़ा कहा जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और भी लहरियों के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो पेज नंबर 49 से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बना है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखिएगा। क्वेश्चन है कि लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह ऐसी है भारत में जिसमें लोहे युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? साथियों, यह है नौहै। कौन सी है? नौहै। और मैंने उस वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। जरा आप इसको देखिएगा। ये कथन के रूप में कभी भी एक लाइन आ सकती है, याद रखना है। कथन के रूप में ये लाइन आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कभी भी यहां से एक लाइन सीधी सीधी बन सकती है। क्या आपको यकीन हो गया ना? तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आगामी एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से छपने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 बिल्कुल करेक्ट होगा। पेज नंबर कहां जाएंगे? 10वीं किताब में पेज नंबर 3 पे जाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लोहे काल। यहां लिखा हुआ है नौहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करती है। लाइन टू लाइन, कोई बदलाव नहीं है शब्दों में, फिक्स सीधा पूछा जा रहा है। जरा हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें है राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए गए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपि माला लिखी है। बीरबल, जिसमें इसका सही आंसर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और आप जाएंगे पेज नंबर 130 में, क्लास 10th की पेज नंबर 130 पे जाएंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और यहां पर लिखेंगे इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की थी, बहुत स्पष्ट रूप से। तो याद रखना, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के जितने भी व्यक्तित्व है वो सीधे के सीधे, और राजस्थान का जो साहित्य है वो डायरेक्ट इसी बुक से आता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जरा आप जाइएगा। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकी आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई? सबसे उपयुक्त विकल्प जो है उसका चयन करना है कि क्यों की गई थी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था 9th क्लास में। अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है भीलों को तीव्र औपनिवेशिक सहानुभूति के साथ एकीकृत करने के लिए, भीलों के बीच धार्मिक सुधार की शुरुआत करने के लिए। याद रखना, धार्मिक सुधार की बात नहीं की थी।
उन्होंने समाज सुधार की बात करी थी, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। भीलों के द्वारा ब्रिटिश नीतियों के समर्थन के लिए, समर्थन में तो था ही नहीं, है ना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। राज्यों और सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने का ये सबसे उपयुक्त है। और आप जाएंगे क्लास 9th के पेज नंबर 43-44 पे जाएंगे तो ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राज्य और जागीरदारों के द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था, इन सबको इकट्ठा करना था मोतीलाल तेजावत के। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया और उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी क्या किया था, प्रारंभ किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो यहाँ से स्पष्ट लिखा हुआ है, तो एक एक लाइन जो है यहीं से बन रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, याद रखिएगा। डी जो है वो सबसे उपयुक्त इसका आंसर है। क्लियर, याद रखिएगा, डायरेक्ट वहीं से पूछा जा रहा है। कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता? हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन जरूरी है। सीधा कहां से आ रहा है, तो पेज नंबर 42 पे जाएगा, क्लास 10 में आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पशु मेला भी लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर मेला। क्लियर, हम आगे बढ़ेंगे। मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण, 32 जब भी किलों की बात आ जाती है तो आपके डायरेक्ट माइंड में आता है क्वेश्चन, वो आता है महाराणा कुंभा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन जरूरी है कि वो क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है ना वो एक ही पेज से बनाया जा रहा है। पेज नंबर आप जाएंगे कौन सी, क्लास 10 में, 10 में आप 10 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। और कुंभा के द्वारा क्या लिखा गया है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, इनके क्या है, रचित ग्रंथ है। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, तो ये यहीं से क्वेश्चन बनाया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी। क्लियर, जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कहां से पूछा गया है, तो याद रखिएगा पेज नंबर 84 से, क्लास 10 की पेज नंबर 84 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जरा देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, संगीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, बिल्कुल बात सही है, सामंत शाही के प्रभाव से ये क्या हुए, विकसित हुए, इसलिए ये बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है, इसलिए ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत है तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्लियर, तो याद रखिएगा यहां पर यह कथन गलत हो जाएगा। अलग अलग अवसरों पर लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत है, ये बिल्कुल ठीक है। जन सामान्य के द्वारा विभिन्न अवसरों यानी कि अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं, तो ये केवल 3-4 लाइन से क्वेश्चन बनाया गया यहां से, है ना। पहले इंग्लिश में इसको बनाया गया, ट्रांसलेट किया है, इसलिए 1-2 शब्द यहां पर चेंज हो रहा है। क्लियर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये गलत हो गया, तो यहां पर ए, बी और डी सही होगा, ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसने भी ये क्लास देखी होगी उसका एक एक क्वेश्चन सही हुआ होगा। मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एआई से क्वेश्चन बनाया है, याद रखिएगा। पेज नंबर कहां पर जाएंगे आप, तो ये अपना साहित्य वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है मारवाड़ी और मेवाड़ी के बारे में। आप यहां देखेंगे तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है किसे, मारवाड़ी से, तो बहुत स्पष्ट। और आगे ये भी लिखा हुआ है, साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखे तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र जो है वो साहित्य लेखन यहां पर हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला, जब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी भाला आ जाए हाथ में तो कौन है, पाबूजी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पाबूजी, लेकिन ये कहां से बनाया गया, तो पेज नंबर आप 30 पे जाएंगे तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में क्या है, प्रचलित है। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेता, याद रखना जितने भी राजस्थान के अंदर व्यक्तित्व है उनके बारे में क्वेश्चंस डायरेक्ट जो बनाया जा रहा है वो इन्हीं किताब से बनाया जा रहा है। और ये क्लास जो है वो 9th से बनाया गया है, किससे,
ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो भी है वो यहीं से 9th से। और आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है राजस्थान में महावीर चक्र विजेता कौन है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको चूज करना है। तो याद रखना शैतान सिंह जो है ना वो महावीर चक्र नहीं है, ये इनको मिला था परमवीर चक्र, इसलिए गलत हो गया। बाकी बिल्कुल सही है, तो ए बी सी सही है, ए बी सी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो जाएगा ए ऑप्शन। आप यहां देखेंगे तो कहां पर लिखा हुआ है, आप जाएगा पेज नंबर 71, 72, 73, इसी पे सब कुछ लिखा हुआ है। चूनाराम फागड़िया, ये रहा महावीर चक्र। ब्रिगेडियर रघुवीर राजावत, महावीर चक्र। डोकल सिंह, महावीर चक्र। शहीद मेजर शैतान सिंह, ये लिखा हुआ परमवीर चक्र, इसलिए गलत हो गया। लिखा हुआ है ना, 2 ही तो पेज है ना। उस नृत्य के रूप में पहचान करनी है जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच और तलवार के किनारे झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है, तो वो भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है 91 पे, आप देखेंगे तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर यह नृत्य किया जाता है, व्यावसायिक नृत्य है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्लियर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों में नामों से राजस्थान का निम्नलिखित में से मारू, तो ये इंग्लिश शब्द जो है ना वो गड़बड़ हो गया। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ था मरु को, तो इसका ट्रांसलेट गलत हुआ है। वैसे इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये मरु है ना। होता क्या है कि लगभग जो है ना यहाँ पर पेपर बनाया जाता है वो इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट किया जाता है, तो कुछ शब्द में गलती हो जाती है। जैसे मोथड़ा में हुई थी, मोथरा आ गया था, तो यहाँ पर ये जोधपुर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पहले ही पेज से बनाया है, किताब के फर्स्ट फेज को देखा, वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है, जोधपुर से पहले। क्लियर, क्लास 10 से। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं, तो वो बूंदी चित्रशैला है, शैली है। क्लास 10th में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन आप इसकी शैली देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। और इसका जो आया है वो कहां से आया है, 59। ये 59 पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, बूंदी चित्र शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ है कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के जो चित्र हैं वो मिलते हैं, सीधा डायरेक्ट एक ही पेज से। क्लियर। निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान करनी है, तो ये आपके माणिक्यलाल वर्मा है, और बहुत स्पष्ट रूप से क्लास 9th में लिखा हुआ है, अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। नीचे फोटो लगाई है, यहीं से क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। तो पेज नंबर 55 पे जाएंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना। हालांकि हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन जरूरी है कि बहुत कम जो पेज वाली किताब है उसी से 100% क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बहुत बड़ी जो ग्रंथ है उसको क्यों पढ़ रहे हैं आप, मेरा आपको सुझाव है। उसके बाद महाराणा प्रताप की जब भी बात होगी तो गोहिल हो गया, पृथ्वीराज चौहान की जब भी बात होगी तो चौहान वंश हो गया, मिर्जा राजा जयसिंह की बात होगी तो कछवा हो गया, और महाराजा सूरजमल की बात होगी तो भरतपुर हो गया। तो ए का संबंध जो है वो 4 से होगा, ए का संबंध 4 से 1 में ही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ पर जाएंगे क्लास 10th में पहले ही चैप्टर में, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से, है ना। हालांकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो महत्वपूर्ण राजा है वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजा महाराजा तो बहुत सारे हैं, इतिहास बहुत बड़ा है राजस्थान का, कब तक कितना पढ़ोगे, याद ही नहीं होगा। तो आप केवल जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है इतिहास का उतना ही पढ़िए, उससे बाहर है ही नहीं बाहर। ये जितने भी राजा महत्वपूर्ण है वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जरा आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार लिखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, हालांकि आसान नहीं है क्योंकि काल क्रम है, डेट याद नहीं रहती कई बार, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बना है, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है 1857 की क्रांति, पहला ही चैप्टर 9th यहां से बना हुआ है। नीमच में जून में होती है, सबसे पहले नसीराबाद में मई में, उसके बाद नीमच में होगी मई में, उसके बाद कोटा है एरिनपुरा है उसमें अगस्त में होगी, लास्ट में जाके कोटा में होगी। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होगा, क्रांति जो है वो नशीराबाद में होगी। तो क्वेश्चन यहीं से सही हो रहा है, सबसे पहले सी आएगा, तो किसी में सी है ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, नीमच आएगा, उसके बाद आएगा आपका एरिनपुरा, और उसके बाद आएगा ये। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनाया गया, तो क्वेश्चन केवल एक ही पेज से बनाया गया है, वो बनाया हुआ है क्लास 9th के 1857 की क्रांति से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये
क्वेश्चन थे इतिहास, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के सारे क्वेश्चन मैंने लिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। इसके बाद मैं ज्योग्राफी के लिए लेके आऊंगा। मेरी आपको सलाह है कि आगे अगर आपका एलडीसी का एग्जाम है तो इस क्लास, ये मैंने क्लासें दी है आप लोगों को, इन क्लास को आप जरूर देख के जाएगा। आप इतिहास और कला संस्कृति के सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं केवल इन 2 क्लास से। ज्योग्राफी इससे आएगी, ज्योग्राफी के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ज्योग्राफी जो है क्लास 6 की जो नई किताब आई है वहां से आ रही है। तो आप केवल ये 2 क्लास देखिएगा, इन 2 क्लास को देखे। आप अगर इसको पढ़ने में आपको 4-5 दिन लग जाएगा, लेकिन आप 12 घंटे में 2x में देखेंगे तो आप 6 घंटे में इस पूरी क्लास को, इस पूरी किताब को पढ़ सकते हैं 6 घंटे में। और ये आपका 6 घंटे में तो 3 घंटे में, 9 घंटे में इसको खत्म कर सकते हो। तो 2 बार सुन लो, 2 दिन सुन लो, आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगामी जितनी भी एग्जाम होंगे उस पर हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो मिलेंगे आपको फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।